सर। वालेकुम सलाम। जी जैन भाई, लैपटॉप पे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। वालेकुम सलाम। लैपटॉप में बिल्कुल ऑन कर लिया मैंने। बस ठीक है, लैपटॉप आप ऑन कर लें और उसको देखें। डिस्कशन ग्रुप में भेज रहे हैं ये लोग ना असाइनमेंट्स, तो इसको ज़रा देखें, क्योंकि मैं जहाँ हूँ इधर ज़रा नेट का इशू है, थोड़ा सिग्नल्स वीक आ रहे हैं। जी कोई बात नहीं है, मुझे हेल्प आपने करनी है, ऊपर मैं कर देता हूँ, फाइल देखता हूँ क्या है क्या सीन नहीं, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह ताला उसमें जो भी फाइल भेजता है जी कोई जी, बंदा। उस हाँ, जो भेजता है उसको एक एक ओपन करते जाएं और ज़रा डिस्कस करते जाएं। तो जी देखते ठीक हैं, है। चलो आज के दिन थोड़ी बहुत डिस्कशन हो जाएगी ना, तो हर किसी को अपनी जी जी जी। जो है मसले मसाइल उनकी समझ आ जाएगी। और बाकी ना एक इशू आ रहा था, कोई दो चार स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर ये क्या करना है, मतलब फर्स्ट इमेज में पिंक मैंने लगा दिया है, फिर उसके आगे मतलब एक ही रो में सेकंड इमेज में ब्लैक लगाना है, क्या करना है? भाई SKU के साथ पिंक कलर लिखा गया, आपके टाइटल में भी पिंक आना चाहिए, मतलब मीडियम पिंक। अगर पिंक चल रहा है SKU में भी वही मीडियम पिंक या स्मॉल पिंक जो भी लिखा वो चल गया। उसके बाद आप लोगों ने टाइटल में आना है वही कलर वही साइज़, ठीक है, पिंक कलर। आगे जो इमेजेस लगानी है 8 9 जितनी भी लगानी है, स्वैच इमेज की जगह आप मेन इमेज लगाएंगे, सारी ही पिंक की लगानी है। पिंक हैंडल वाला आइसक्रीम स्कूप लगाना है, ना कि ब्लैक या कोई और। मिक्सअप नहीं करना, सिर्फ यही काम है, बाकी कोई ख़ास काम नहीं है इसमें। ये वेरिएशन होती है, मतलब एक SKU जिस वेरिएशन का है उसी वेरिएशन का टाइटल वही कलर वही साइज़ होगा। आगे उसी की मेन इमेज 1 2 3 7 to 8 तक आगे स्वैच इमेज वही पिंक ही चलेगा। पिंक हैंडल आयरन स्कूप ही, आइसक्रीम स्कूप ही चलेगा। उसके बाद अगर आपका आता है ब्लैक, तो सारी इमेजेस ब्लैक की लगेगी। फिर आपका ग्रीन आ रहा है, फिर सारी इमेजेस ग्रीन की लगेगी। SKU में भी ग्रीन कलर होगा और टाइटल में भी ग्रीन कलर होगा। मीन कि आप लोगों ने एक रॉ पकड़नी है, वो रॉ में आपने मतलब फर्स्ट पे जो SKU जिस कलर के साथ या साइज के साथ बनाया है, आगे टाइटल में वही, और एंड स्वैच इमेज तक वही कलर चलेगा। उसमें कोई दूसरा कलर इंटर हुआ तो काम गड़बड़ हो गया। तो इसलिए कलर एक ही चलाना है, एक रॉ में एक ही कलर चलेगा। सारी इमेजेस उसी कलर की लगानी है। बस ये है कि वाइट बैकग्राउंड वाली होगी मेन इमेज, बाकी जो होंगी उनका यूजेज वगैरह बताना है 3 इमेजेस में। और उसके बाद जो है उसकी मटेरियल की क्वालिटी बतानी है। ठीक है, इसका सबसे बेहतरीन ये है, जी मैं सर, स्क्रीन मैंने शेयर अमेज़न करता पे हूँ, भी चेक देख। किया थी ना। जैसे आप कह रहे हैं ना, जी ऐसे काफ़ी लोगों ने मिस्टेक्स की भी थी, मतलब कलर किसी और पे क्लिक करो तो कोई और शो होता था, तो इसका यही इश्यू है हाँ मतलब हाँ, कि। ये गलती इसमें हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। यूं ही आपके पास मतलब वेरिएशन ज़्यादा होती है तो गलती करने वाले कर जाते हैं। नियम से- क्योंकि ये क्वेश्चन दो चार स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो मुझे महसूस हुआ कि गड़बड़ है। इसके बाद Amazon की सैलरी है।
जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो पूछें खुले दिल से। नो सर। सर आपने कहा था कि यूपीसी खरीदने पड़ेंगे, मतलब कि कहाँ से परचेस करने पड़ेंगे यूपीसी? जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छा, समझ आ गई अच्छी तरह से कि नहीं? जी सर, आगे समझ। अच्छा, और सर यूपीसी के बारे में थोड़ा समझा देना। ये जिस दिन मैंने GTINs पढ़ाए थे, मैंने जो फाइल आप लोगों को एडमिन ग्रुप में जो फाइल या जो भी स्केच या जो चीज़ भी मैं भेजता हूँ उसको डाउनलोड किया करो और देखा करो। अक्सर के पास मोबाइल है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करूँगा। जी बता रहा हूँ, वो यूपीसी वर्ल्ड वाइड बार कोड वेबसाइट है, और बाकी भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये ज़्यादा मतलब इसके रेट ज़रा मुनासिब होते हैं, तो वहाँ से परचेज़ करते हैं यूपीसी। और एक यूपीसी पेरेंट का नहीं होता, इन वेरिएशन का होता है। ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी चीज़ का होता है जो रेडी टू सेल लो, मतलब जो सेल हो सके, जैसे है यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड से मुराद ये है कि वो प्रोडक्ट जिसने यूनिवर्सली सफ़र करना है, आलमी सतह पर जाना है और सेल होना है, समझ आ गई? तो इसमें जनाब यूपीसी उसी को लगेगा। तो हमारा जो पेरेंट होता है उसको यूपीसी नहीं लगता, क्योंकि वो सेल नहीं है, हमारी जो चीज़ होने वाली है वो है, इसलिए ओके हो गया। जी भाई। यस सर, गुड हो गया सर। फारूक भाई अस्सलाम यहाँ वालेकुम। अच्छा, अपना जैन भाई आप ऐसा करें कि वो करें, अपना स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको बताता हूँ फिर। चलो ओपन हो गया, इसको देखते हैं, अगर चलता है तो, नहीं चलेगा तो फिर देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लें जैसे आपकी मर्जी है। वालेकुम सलाम। इसमें ना एक वेबसाइट में ऐड करना चाहूँ फारूक भाई, यूपीसी परचेज करने के लिए, नेशन वाइड barcode.com। ये जी करें एनेबलर्स के करें। अंदर जो है ना वो हमें बताई गई थी, नेशन वाइड जी बारकोड। बिल्कुल, जी जी। यही दोनों बताई थी मैंने। ये फारूक भाई ने तो इस बताई। जी जी, ये फारूक भाई ने पहले जी बताई। जी ये भाई यूपीसी GTINs, ये मैं फाइल ओपन, जी सर, सर ये ठीक मैं है जी। फाइल ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ। GTINs किधर गए हैं? ये पढ़िए, नज़र आ रही हैं? जी जी। जी जी, नजर आ गया। ये ग्रुप पे भी शेयर की थी आपने, आई थिंक सो। जी सर की थी, ये एंड पे देखें, बार कोड्स है आगे, नेशन वाइड barcode.com आ रही है, QS हाँ जी बिल्कुल barcodes ठीक है। डॉट कॉम आ रही है एंड पे। ये चीज़, ये दो वेबसाइट्स हैं जो ज़्यादा चलती हैं। ये नेशन वाइड को अमेज़ॉन मतलब आप कह लें कि स्पॉन्सर करता है, या इसका एग्रीमेंट है या कमीशन है, जो सीन भी है, या उसी की अपनी हो, ये भी नहीं पता। ये वो था GTINs, ठीक है, सही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। समझ ये मैंने, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तो इसमें यूपीसी में किसी को कोई इशू है या GTINs का पता है? अच्छा सर, मेरा सर ये क्वेश्चन है यूपीसी रिपीट के कर बारे दें। में। जी बोलें। जैसे आप इंग्लैंड में अकाउंट खोलते हैं अमेजन का, और आप रहते भी इंग्लैंड में ही हैं, तो आपने इंग्लैंड में ही बस अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उसके लिए भी यूपीसी लगेगा? भाई यूपीसी का मतलब ये है कि आपकी वेरिएशन की शनाख्त अलग होना। चाहे आप इंग्लैंड रहें, अमेरिका रहें, यूरोपियन किसी और कंट्री में रहें, जर्मनी में रहें, इटली में रहें, टर्की में रहें, आपको यूपीसी लगाना ही पड़ेगा।
सर ये यूपीसी थोड़ा मैं समझा दूं। क्या चीज पड़ेगी तब वो जी जी यूपीसी समझाएं। जी गौर भाई क्या कह सर रहे ये हैं, जो एक मिनट। अच्छा जी गौर भाई का क्वेश्चन जरा आने दें फिर। जी गौर भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि यूपीसी खरीदने के लिए हमें क्या चीज़ उनको मेल करनी पड़ेगी तब वो हमें यूपीसी कोड मिलेगा? गौहर भाई यूपीसी खरीदने के लिए हमें कोई मेल वगैरह नहीं करनी होती है, हमें उस जी साइट बताएं। पे जाना पड़ता है। 2 साइट सर ने बताई है और एक साइट है speedybar.com। हमें इस साइट पे जाना पड़ता है और यहाँ से हमें जो है यूपीसी जो है वो परचेज करना होता है। ऑफर में भी होती है और आप सिंगल भी दे सकते हैं। ऑफर भी लगी होती है कि 5 यूपीसी इतने डॉलर की है और सिंगल यूपीसी इतने डॉलर की है। तो आपने से वो साइट पे जाना है और वहां से जो है ना वो परचेज करना है। उसके लिए हमें कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना पड़ता। सर मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो प्रोडक्ट रही है कि मतलब यूपीसी। अलग है भाई जी जी मलिक सर बोले। मैं अच्छा जी कह रहा हूँ कि मलिक हर सर 1 मिनट प्रोडक्ट दे को दे मुझे अलग सिर्फ। मतलब बाय करना पड़ता है। हाँ जी, हर प्रोडक्ट का यूपीसी अपना होता है और प्लस में अगर आपके प्रोडक्ट की वेरिएशन है तो उस वेरिएशन का भी यूपीसी आपको लेना पड़ता है। अच्छा जी, एक्चुअली यूपीसी जो कोड होता है ना, मैं आपको एक सिंपल वे में समझाती हूँ। हमारा जो ये पैंटीन शैम्पू होता है, पाकिस्तान में हमारे घर में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ये मॉस्किटो है स्प्रे, इसकी बॉटल में यूँ लाइनें 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 लगी होती हैं और नीचे 1 2 3 कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं। एक्चुअली यूपीसी कोड इस कोड को कहते हैं। आप अगर अपने पैंटीन शैम्पू को देखें या फिर आप जो है ना ये मॉस्किटो स्प्रे है, स्पगोल की बॉटल है, आप ऐसी जो हर चीज़ जो हमारे घर में आती है, आप उसकी बैक साइड पे देखिएगा कि यूँ लाइंस लगी होती हैं और नीचे जो है ना स्मॉलिंग में ना डिजिट्स लिखे होते हैं तो 12। बार कोड होता है, एक्चुअली बार यूपीसी कोड कोड जो पता है है? वो इसको कहते हैं। जी बिल्कुल अच्छा ऐसा ही वो होता है। बार कोड मतलब लिखा होता है है उसी को काम। यूसीपी कहते हैं। वो हर प्रोडक्ट हाँ का हर आइटम का अलग अलग होता है। हाँ जी 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 बिल्कुल। मैंने ग्रुप के अंदर मैंने शेयर की है डिस्कशन वाले में, प्लीज़ आप उसको चेक कर लें। उसमें ऊपर वेबसाइट है और नीचे यूपीसी का मैंने वो प्रॉपर जो है ना दोनों, एक यूपीसी है और उसके साथ एक ईएएन है। वो काइंडली आप ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू सिर्फ जस्ट देख लें सारे भाई। ग्रुप के जैन अंदर भाई मैंने व्हाट्सएप PAL क्या है? PAL स्टैंड फॉर? ये पीएएल का एक सेकंड। PL तो प्राइवेट लेबल है, आप PAL बोल रहे हैं। ये किस नहीं स्टैंड, ये नहीं किस बताते हैं आप? नहीं नहीं ईएएन कह रहा हूँ, ईएएन यूरोपियन आर्टिकल अच्छा जी नंबर। ये क्या है? अच्छा यूरोपियन आर्टिकल नंबर। और ये एक यूपीसी का यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। मैंने भी कर दिया स्क्रीनशॉट लेके ना। असल में मोबाइल था, मैंने फाइल भेजी थी लेकिन सारे लोग मोबाइल पे हैं मोस्टली, तो वो फिर मसला होता है, उनको ना ओपन करते नहीं है, फिर अंदर नहीं पता होता भाई क्या चल रहा है। तो ये मैं भेज रहा हूँ, ठीक अभी है। मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजे। ये आप जो पूछ रही थी ना पीएल, वो नहीं मैंने नाम लिया था, मैंने ईएएन नाम लिया था, शायद आपको मिसप्लेस हो अच्छा सुनने में। ई है। ओके 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 ठीक है ठीक है। अच्छा, उसमें आपने बताया वेरिएशंस के लिए, जब हमारे पास अगर एक वेरिएशन है उसके लिए हमें $12 की यानी वो ना एक मतलब वो परचेज करनी पड़ती है यूपीसी। और अगर हमारी 5 वेरिएशंस हैं तो उसके लिए फिर हमें वो डिस्काउंट देते हैं $7.50 की जो है ना, वो हमें वो पर प्रोडक्ट की समझ लें या पर वेरिएशंस की हम वो पे करते हैं, जिसमें अगर 5 लेते हैं तो वो एक हमें $12 की मिल रही है, 5 लेते हैं यूपीसी तो वो हमें 37.50 यानी साढ़े साढ़े सॉरी $37.5 में हमें वो चीज़ मिल जाती है, यानी यूपीसी मिल जाता है हमें। यानी जो सच प्रमोशंस वगैरह। यूपीसी परचेज करने के जी लिए जी जैन भाई तभी। जी जी हाँ जी गौहर भाई बोले। ये यूपीसी खरीदने के लिए स्क्रीन शेयर के थ्रू अभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, ताकि स्क्रीन शेयर के थ्रू हम वो थोड़ा देख लें? भाई स्क्रीन शेयर की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। जो अब साइट बताई गई है ना, आप साइट विजिट किया करो, अब आपके पास पहुंच गई हैं साइट्स, ठीक है। ये काम कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ खरीदना मसला नहीं होता, ठीक है। उसको संभालना और उसके लिए पैसा बनाना मसला होता है। तो ये जो चीज़ है, आपका वॉलेट लगेगा, आप बैठे बैठे दुनिया से कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। ये तो यूपीसी है, जहाज़ भी सही। खरीद सकते हैं आप, हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं। तो जो चीज़ करने वाली होती है
वो मैं आप लोगों को करवाता हूँ, लेकिन इसके बाद हमने दोबारा इसको राउंड मारना है इंशाल्लाह। एक एक दिन में हर चीज़ को क्लियर करना है और 2-2 घंटे लगाएंगे हम। ये कोई मुझे बता दे जो सेलर एसक्यू वाला जो है, मतलब टेम्पलेट में और आइटम एसक्यू, इसके अंदर लिखा हुआ है ICS 001, ये ICS किसका ऑब्जर्वेशन है? आइसक्रीम स्कूप। ठीक हो गया, मतलब इसका जी कोई भी प्रोडक्ट आइसक्रीम होगी। स्कूप बताएं भाई, एक दूसरे का शेयर करें। ठीक हो गया। और ये इसमें 4 हैं, मतलब रोल नंबर 567 ए ICS-001-P, और उसके नीचे तो उसके आगे कलर ब्लैक, ग्रीन और पिंक। ये P जरा मुझे कंफर्म कर दे कोई भाई, जैन भाई, या P का मतलब क्या है? जी पी जो है ये पेरेंट एसक्यू है, ठीक है। आइस क्यूब जो है आइस क्यूब के उस पे जो पेरेंट जो है वो एसक्यू बनता है। जो पेरेंट, फर्स्ट जो एसक्यू होता है सर वो पेरेंट्स होता है। पेरेंट एक्चुअली है क्या चीज? पेरेंट जो होता है, पेरेंट आपका ठीक हो जनरल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कि आप क्या चीज सेल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप जो है ना यानी टॉवल सेल कर रहे प्रोडक्ट हो, का ठीक है, दूसरा तो नाम टॉवल आपका जो है पेरेंट वो है। पेरेंट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जी जी बिल्कुल। भाई आपने और लेक्चर नहीं आइसक्रीम देखे होंगे ना, स्कूप जो है, जो पेरेंट जो पे एक मिनट मुझे ज़रा ये इनको फिर क्लियर नहीं होना। जनरल आइडिया जो होता है, जनरल नेम जो होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी नीश का, वो पेरेंट कंसेप्ट कहलाता है। जैसे हम कहते हैं खाना, ठीक है, खाना ले आओ या खाना खाने जा रहे हैं, तो वो अगले को नहीं पता चलता कि ये फ़िश खाने जा रहे हैं, मटन खाने जा रहे हैं, दाल खाने जा रहे हैं, कबाब खाने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक आगे हो गया। जब हम उसकी ये चीज वेरिएशन बताते हैं। रात में आपको आपने मतलब समझाई थी, ये तो मुझे आगे क्लियर। मैं मतलब पूछना चाह रहा था कि ये पेरेंट है, फिर उसके बाद आपने ये जो ब्लैक ग्रीन पिंक, ये पेरेंट SKU होता है, ये मेजर जनरल आइडिया होता है, यूपीसी पेरेंट का नहीं होता, यूपीसी वेरिएशन का होता है जो हमारी सेल होती है। तो ये जनरल आइडिया होता है कि ये पेरेंट का टाइटल मटेरियल पे जाके रुक जाता है, क्योंकि साइज और कलर उसमें नहीं होता, ये वेरिएशन में होता है। ओके हुआ? जी ठीक हो गया, समझ आ गया। जी, जो अब समझने समझाने की बात है, अब यहाँ देखें ये आइसक्रीम स्कूप जो है, इसकी ये मेन इमेज है, ठीक है। इस पे हम आए, ये मेन इमेज हो गई। ये जनाब उसका मेन इमेज का बैकग्राउंड वाइट, ठीक है, जैसे कहा गया था। बाकी जो दूसरी, तीसरी और चौथी इमेज होती है, ये यूजेज बताती है, इस्तेमाल उसका। तो यहाँ इसका इस्तेमाल आ गया। और ये जो लास्ट है अपना 2 पिक्चर, इसमें इसका मटेरियल बताया जाता है, साइज़ बताया जाता है। ये अब इसमें इसका साइज़ बताया जा रहा है, ठीक है। ये तो और इसमें जनाब इसका मटेरियल बताया जा रहा है कि ये प्लास्टिक है, यहाँ पे भी मतलब सिल्वर आपका या स्टील यूज़ हुआ है। और बाकी ये जो आगे उसका है स्पून, ये भी स्टील का है। समझ आ गई इस बात की तरतीब की कि ये अब देखें, ये अब ब्लैक कलर की वेरिएशन थी। ये इसका ये पढ़े ना टाइटल, ठीक है, ये ब्लैक आ रहा है, ब्लैक कलर की वेरिएशन थी। तो ये ऐसे रॉ होती है ना, आपका SKU यहाँ लगता है फर्स्ट नंबर पे, फिर टाइटल बना, फिर ऐसे चलते चलते आगे पिक्चर 1 2 3 4 5 6 7 जैसे यहाँ लगी हुई हैं। तो ये SKU में ब्लैक कलर, टाइटल में ब्लैक कलर, आगे पिक्चर भी सब ब्लैक हैंडल वाली लगानी है। पिंक में सारी पिंक, सब पिंक चलेगा, SKU से लेकर आखिरी स्वैच इमेज तक पिंक चलेगा। और आगे ग्रीन में भी ऐसे चलेगा। काफ़ी लोगों के आज मुझे मैसेजेस आए कि सर ये ब्लैक लगा लिया, अब थर्ड इमेज में पिंक लगा दें या ग्रीन लगा दें। इसमें कोई बात, कोई कन्फ्यूजन है कलर वाली बात में? अभी किसी को अगर कोई क्लास में है तो बताएं। और ये जो स्वेचेस आपने लगाए, ये स्वेचेस स्वैच इमेजेस लगी हुई हैं आपकी। जी बोलें। सर ये तो क्लियर है जी कलर। अरसल। सर ये तो क्लियर हो गया, कलर एक जो है वो सेम ही लेकर चलना है एंड तक। अच्छा, जो क्लियर नहीं है वो बताएं। जिस किसी को कोई मसला है इसमें, ड्रॉप बॉक्स हो गया, इमेज के लिंक क्रिएशन, या इसमें कोई इशू है तो बताएं। ठीक हो गया। और रुक भाई, ये दूसरी इमेज खोलिएगा, ग्रीन वाली।
ये लें जी, खुल गई। इसमें भी मतलब जो उसने पिक्चर अपलोड की हुई है वो भी इसमें पहले में पेरेंट है, मतलब दूसरे में फिर वो साइज और पेरेंट नहीं, सब मेन इमेज है, ठीक है। पेरेंट की इमेज नहीं होती आइडिया होता है, जस्ट जनरल नेम होता है पेरेंट वाला। ठीक हो गया। और बाकी जनाब उसके बाद फर्स्ट इमेज मेन इमेज विद वाइट बैकग्राउंड, देन 3 में यूजेज, देन आपका ये मटेरियल शो करा रहा है, ठीक हो गया। और इसके बाद आपका मैं बताऊं आपको कि ये है। अच्छा ये जनाब कितनी वेरिएशन लगी हुई है यहाँ मुझे बताएं इसकी, आइसक्रीम स्कूप की। 5। सर 5 और 5 इसके लगी हुई है एस सर। और इसके SKU कितने होंगे, और टाइटल इसके कितने बने होंगे? 5 टाइटल, 5 SKU। और सर UPC 6 कितने लिए टाइटल होंगे और इसमें? 6 एक्सरी सर जी 4 बिल्कुल, 110 ठीक यूपीसी। होगा। हाँ पीसी एक 5 पेरेंट वाला बनाना है ना भाई। जी जी जी। 5 होंगे इसके। एक पीस 5 ही UPC होंगे, कितने होंगे? 5 एक 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 करके बताएं। 5 सर 5 होंगे। सर 5 5। यूपीसी होंगे। जी बिल्कुल, इसमें UPC भी 5 ही लगेंगे क्योंकि हमारे पास वेरिएशन 5 है, तो वेरिएशन बेस पे UPC लगता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर। सर प्रोडक्ट जी। तो एक है तो यूपीसी एक क्यों नहीं लगेगा इनके? आइटम अलग अलग है ना भाई, भाई आइटम। वेरिएशन, हर प्रोडक्ट है ना, वेरिएशन है ना, कलर अलग अलग। कलर अलग अलग है, जितने कलर्स होंगे उतने बारकोड्स हैं। हर आइटम का अलग यूपीसी हो, आइटम मैं का ना बताता कि हूँ क्यों लगा है भाई। आप शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, खालू के साथ या दोस्त के साथ, साथ आप चले गए शॉपिंग करने, एक स्टफ आप लोगों को पसंद आ गया, आप वो स्टफ ले रहे थे, सूट पसंद आ गया जनाब, आप ने बस बात की, फाइनल किया, लेकिन आहिस्ता से आपका दोस्त आपके कान में क्या कहता है, भाई ये नहीं लेना। आप कहते हैं क्यों? वो कहता है कि जनाब दुकानदार से कि कोई और कलर पड़ा है इसमें? वो कहता है नहीं जी और नहीं है, यही बस लास्ट कलर बचा पड़ा है। तो आप फिर, आपका दोस्त आपके कान में कहता है कि बॉस ये मैला कलर है, इसमें धुले अनधुले का फर्क नहीं रहेगा, लिहाजा कोई फायदा ही नहीं है ये लेने का। आप पहने खड़े हो, पता ही नहीं चलेगा कि ये धुला हुआ है, ये 3 दिन का पहना हुआ है भाईजान ने, ठीक है। तो आप वो चीज़ छोड़ के आ जाते हैं, समझ आ गई? घर आते हैं फिर आपको वहम पड़ता है यार स्टफ अच्छा था, ले लेनी थी चीज़, सूट ले लेना था। सर मेरा लेकिन सवाल आपके एक, मेरे बात सुन ले, मेरी बात पूरी मुकम्मल सुन लेना। मैं आप लोगों को देसी टाइप की मिसालें देता हूँ ताकि आपके माइंड में बैठें, ठीक है। पूरी मिसाल आपके सामने हो, जब ये सवाल दोबारा कभी जिंदा हो, मैं आपके सवालात को मारने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, घर जाके कि यार वो अच्छा था, ये आपका दोस्त फिर भी वही बात करता है, तो मतलब ये हुआ आपकी शॉपिंग जो है ना सारी फ्लॉप हो गई एक कलर के मैलेपन की वजह से। तो अगर एक कलर सिर्फ काउंट होता है, आपकी शॉपिंग फ्लॉप कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, आपका दौरा खाली चला गया बाजार का, आप सूट नहीं ले सके, तो एक कलर कुछ भी कर सकता है, उस कलर की वजह से आपने शॉपिंग छोड़ दी। तो इसी तरह जब कलर चेंज होता है, हर चीज़ चेंज हो जाती है, वेरिएशन चेंज हो जाती है, तो कलर को यूपीसी तभी अलग लगता है। जब एक कलर आपकी शॉपिंग पे असरअंदाज हो सकता है तो वो यूपीसी उसको लेना चाहिए अलग। समझ आ गई है? जी सर, क्लियर हो गया। सर यूपीसी साइज प्रोडक्ट बेस पे नहीं लगता, वेरिएशन बेस पे लगता है। जी आप बोलें। सर अगर साइज का वेरिएशन हो तो उसके साथ अलग अलग यूपीसी लगे। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक है उसका स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप पिंक ओके देखें, सर। पिंक आइसक्रीम स्कूप है, माइक म्यूट फौरन किया करें। आइसक्रीम स्कूप है, ठीक है, पिंक कलर है, स्मॉल में है, मीडियम में है, लार्ज में है, एक्स्ट्रा लार्ज में है। कितने हो गए? 4, ठीक है। इसकी 4 वेरिएशन तो सिर्फ 4। साइज
जी 4 वेरिएशन साइज की वजह से बन गई। तो सिर्फ पिंक कलर आपका 4 यूपीसी लेके बैठा होगा, ठीक है। इसी तरह 4 यूपीसी ब्लैक कलर लेगा आपका, और सेम ही आपको मैं बताता हूं आगे चल के एक बात, सेम ही आपका ग्रीन कलर 4 यूपीसी लेके बैठेगा। और क्या कहते हैं माहिरीन, ये कहते हैं कि आप उस कैटेगरी या प्रोडक्ट में जाएं जिस प्रोडक्ट की वेरिएशन मैक्सिमम 4 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 4 से ऊपर वेरिएशन गई तो आपको यूपीसी ज़्यादा लेने पड़ेंगे, और साइजेस का इशू होता है, स्टॉक इन्वेंट्री ज़्यादा लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैक्सिमम अगर बंदा एंड हो जाए तो 4 तक जाए, 4 वेरिएशन तक जाए। कोशिश करें 2 to 3 वेरिएशन में जाएं, ऐसी प्रोडक्ट लें जिसमें 2 से 3 वेरिएशन हो। चलो मजबूरन 4 तक चले जाएं, लेकिन 4 से ऊपर ना जाएं। समझ आई इस बात की? ओके सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी जो है उसको असाइनमेंट्स को कल देखेंगे इंशाल्लाह, और कल असाइनमेंट्स देख लेंगे, आगे कुछ पढ़ भी लेंगे। आज चलो मैंने सर कहा दिन बिल्कुल जी। सर जैसे कि आपने कहा कि हम लोग 4 वेरिएशन तक जाएं, तो आपका मतलब ये है कि हर कलर की एक एक लें, या तो मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज इस तरह से 4 वेरिएशंस लें एक ही कलर की? नहीं, ओवरऑल आपकी 4 वेरिएशन होनी चाहिए। जैसे आइसक्रीम स्कूप है, इसका कलर इसका साइज एक ही है, लेकिन कलर इसके 5 जा रहे हैं, तो मतलब वो कहते हैं चलो 4 तक जाना चाहिए। जो माहिरीन कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि 4 वेरिएशन तक जाएं आप, मैक्सिमम इससे ज़्यादा ना जाएं। समझ आ गई अब बात की? उस सूरत में तो वो तो 12 बन रही थी, 12 बन रही थी ना, जब हमने स्मॉल मीडियम वाला साइज देखा। तो जैसे कि इसलिए मीडियम है तो उसके हर जी, समझ नहीं आई जी क्या सर। कहा? समझा नहीं, क्या कहा आपने? सर आपका मतलब है कि हर कलर की एक लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मीडियम है तो उसके सारे कलर्स ले लें, जैसे कि आपने पहले असाइनमेंट दिया था स्मॉल मीडियम लार्ज का, तो उसकी 12 वेरिएशंस तक चला गया था, तो आपका ये जी मतलब है कि बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही 4 है, वेरिएशंस तक हम करें? मैक्सिमम 4, एक ओके प्रोडक्ट की 4। सर। आइसक्रीम स्कूप है, इसकी 4 वेरिएशंस ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर बाकी आप इसलिए वो कहते हैं कि जो कपड़ा है या गारमेंट है इसमें ना जाएं। क्यों ना जाएं? इसकी वेरिएशंस का इशू बहुत ज़्यादा होता है। अब आप देख लें, गारमेंट में देख लें, आप बेबी गारमेंट में देख लें, 2 साल से 5 साल तक, 8 साल तक, 5 साल तक भी देखें, तो मैं कहता हूँ कितनी वेरिएशन बन जाएगी। फिर वेरिएशन ज़्यादा होती है, रिटर्न इशू ज़्यादा होता है। समझ आ रही है ना? रिटर्न बहुत ज़्यादा आती हैं। जी जब आपके सर। पास एक चीज़, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उस पूरी दुनिया में अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोडक्ट है, उसका एक ही साइज़ है, वो जिसने लेनी है बस ठीक है, उसको पसंद आई है ठीक है, नहीं आई बस रख लेनी है। कि अगर फारूक पसंद नहीं आया भाई, भाई, साइज़ अगर जी जी बोलें। ये वेरिएशन को हम दूसरा नाम वैरायटी भी दे सकते हैं जी याद करने वही के लिए? वैरायटी, बिल्कुल ऐसे ही है ना, वैरायटी ही तो है ना, कलर की वजह से वैरायटी बन गई। वो कहते हैं ना, आए हैं जी इस स्टाफ में बड़ी वैरायटी पड़ी है हमारे पास, ठीक है, बड़ी वेरिएशन पड़ी है, वही बात है। साइज चेंज हुआ, वैरायटी बन गई, कलर चेंज हुआ, वैरायटी बन गई। आप जी वैरायटी ठीक ही सर। काउंट करें। जी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप आ रहे हैं ट्रैक पे ना। खैर इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ाया गया था जितना आप लोगों ने टाइम लिया है, या डिस्कस कर चुके हैं हम इसको टॉपिक को। जी, इसके अलावा आज कहाँ हम पहुँचे हुए थे इससे पहले? याद है किसी को आपकी बात से पहले, मलिक भाई? सर यूपीसी डिस्कस कर रहे थे। ये सर यूपीसी पे थे। जी वही बात है, मतलब यूपीसी आपकी वेरिएशन का होगा। जो ही कलर है थोड़ा सा भी चेंज हुआ, या साइज आपका चेंज हुआ है, 10 इंचेस 8 इंचेस है एक वेरिएशन का, दूसरी का 10 आ गया, 2 इंच का फर्क लगा, आपकी वेरिएशन चेंज हो गई, वेरिएशन बदल गई, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। फारूक साहब, मैंने जो आपने भेजा था ना, उसमें सिर्फ सिर्फ 3 ही वेरिएशंस थी। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दी उनके 3 कलर थे, दैट्स इट।
ना कोई साइज का फर्क डाला, मींस एक्चुअल प्रोडक्ट था इसके आइसक्रीम स्कूप और आगे उनके 3 कलर्स थे। तो बिल्कुल इसका ऐसे मतलब 3 ये है वेरिएशन उसकी बनी, 3 सिर्फ 3 वेरिएशन ही वेरिएशन, और इन्हीं 3 मीन बिल्कुल। इसको सिंपल इसलिए रखा कि इनकी वो लिंक ग्रुप पे भी डाला था और आपको भी किया था, तो अगर उसको आप डिस्कस करते हैं तो मेरा ख्याल चीज कोई ऐसा असाइनमेंट तो क्लियर हो जाएगी चीजें। दैट वाज द सिंपलेस्ट। जी आपकी असाइनमेंट आई पड़ी है, ग्रुप में आई पड़ी है? जी जी आप लैपटॉप पर हैं? जी मैं लैपटॉप पे हूँ। आप स्क्रीन शेयर फरमाएं ज़रा, और अपनी वो जो है असाइनमेंट है उसको भी डिस्कस करें और बताएं सारा कि ये यहाँ ये कलर लगा हुआ है, ये कलर है, ये सामने पिंक है, देखते हैं। वो हमारे सर ने एक दिन स्क्रीन शेयर करवाई और एक स्टूडेंट बड़े टॉप क्लास अंदाज में समझाता आ रहा था। तो वो जनाब कोई ब्लू कलर की पीछे वेरिएशन थी, सब कुछ था, और आगे वाइट पिक्चर निकली। जब गूगल में चेक की गई तो सर ने कहा यही तो खड़ा होता है, यही तो आप मिक्स होते हैं। तो देखते हैं जी, इम्तियाज साहब करें ज़रा स्क्रीन शेयर। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर करें। सर मैंने देखी है इनकी पिक्चर्स वगैरह और असाइनमेंट वगैरह इन्होंने सही पोस्ट की हुई है जहाँ तक मैंने देखी। चलो गुड हो गया, अगर सही है तो अभी देख लेते हैं। नहीं तो मेरा प्लान तो ये था कि कल को देख ये लेंगे। मेरा हो नहीं रहा अपना फारूक साहब, ये हसन बाकी करें, या शेयर करें जनाब। ये मेरा जी करता हूँ, मैं करता हूँ, आप फिर समझाइएगा, ठीक है? ओके ओके। जी मैं करता हूँ। सर एक्चुअली मैं ज़रा सफ़र में था आज, तो इसलिए हमने काफ़ी देखी आपकी वीडियो, बिज़ी रहा, तो स्टूडेंट्स की वो आती रही हैं, मैसेजेस वगैरह भी आए हुए थे, फिर मैं ना रिप्लाई कर सका किसी को और ना देख सका। अच्छा अगर ये नजर आ रहा है सबको मैं फिर बताऊं? जी एक मिनट, ये कौन सा, ये ऊपर वाला जो 3 है, ठीक है? हाँ जी यही ये इसमें हमजा आइसक्रीम स्कूप। बिल्कुल इसमें जो ये पहला पेरेंट है, फिर 3 उसके पिंक, ब्लैक और ग्रीन वेरिएशन बन गए। होम किचन इसका प्रोडक्ट टाइप है। जी आपका मौकअप किधर गया है इम्तियाज साहब? आप सही कह रहे हैं, मौका नहीं डाला, नहीं आगे देखें ना, इजी आगे लगा वॉक दिया। अपना, सॉरी अच्छा आइसक्रीम अब स्कूप बस इजी टू यूज। बस वो इसको पहले आइसक्रीम आना स्कूप भी चाहिए। आपने इधर लगा दिया ना, अगर ये ना लगाते तो फिर इजी टू वॉशेबल वो चलता था, ये आपने एक्स्ट्रा लगा दिया है ना, ये आइसक्रीम स्कूप जो है। बाकी ठीक है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये जो है ना, ये ठीक है। जी ठीक हो गया। बाकी अच्छा इसको देखते हैं जनाब, आपका 1 मिनट। सर इसमें साइज नहीं आएगा क्या? साइज नहीं दिया मैंने इसलिए कि बच्चे कंफ्यूज होंगे। आगे साइज वाली भी एक असाइनमेंट हम कर लेंगे, तो डोंट वरी, टेंशन ना लें। साइज इसलिए मैंने दिया नहीं है, वरना इसका साइज तो आप कुछ भी लिख सकते थे ना, एक ही साइज है। अगर कोई किसी चीज़ का साइज की वेरिएशन या वैरायटी नहीं दी गई तो उसका साइज तो आखिर होना है, आप अंदाजे से लिख सकते हैं। एक स्पून होता है आम, उसका मतलब 6 इंच अगर होता है तो इसका 8-9 बंदा 8 कर सकता है, तो वो आप लोगों ने खुद ही देना था। अब थोड़ा थोड़ा आप खुद भी अकल इस्तेमाल करें ना, अब इतनी प्रैक्टिस की है अगर उस पर टाइटल पे, तो अब चलाना चाहिए। या किसी ने पूछा ही नहीं है ये बात? जी सर वो तो बिल्कुल आना चाहिए। फारूक साहब आगे दिखा दें जरा। जी चल रहे हैं हम।
आगे जा रहे हैं। अच्छा सर हम आगे इनकी पहले डिस्क्रिप्शन इसको दिखा देखते दें। हैं। जी जा रहे हैं कंफर्टेबल ग्रिप और अच्छा जी। अच्छा यहाँ ये यूपीसी ये यूपीसी है, ठीक है। 12 डिजिट का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गुड हो गया जी, ठीक है, ये अच्छा हो गया। इसके बाद यहाँ यूपीसी टाइप आपने वो GTIN टाइप करनी है, सिलेक्ट की कौन सी है, वो यूपीसी हो गई, ये भी ठीक हो गया। इसके बाद आइसक्रीम स्कूप आ गया आपका कीवर्ड। अच्छा इसमें अब देखें, वहाँ आपकी जितने पाउंड लगी पड़ी थी ना प्राइस, वो प्राइस आपने यहाँ डाल देनी है। अगर जो पुराना प्राइस मतलब आपने डालनी है, वो जो भी डालें, जो आप अपनी लॉन्च कर रहे होंगे प्रोडक्ट, आपको पता होगा मार्केट में ये 10 पाउंड की बिक रही है, 10 पाउंड की, तो आप 9 पाउंड लगाते हैं या 9.5 लगाते हैं या 8.5 लगाते हैं, तो दैट्स गुड। मतलब उससे थोड़ी सी कम लगानी पड़ती है हमें, जो मेन बेस्ट सेलर बैठे होते हैं उसमें टॉप पे बैठे होते हैं। तो इसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस आ जाती है, इसमें कॉलम में खुद ही फिल करना है। क्वांटिटी आपने खुद बतानी है, आपके पास जितनी होगी, मतलब फर्जी ये हम काम कर रहे हैं तो इसमें आपने फर्जी दोनों चीज़ें डाल देनी है। जी ये आ गया इमेज URL। अच्छा सर एक क्वेश्चन है मेरा, इसमें पेरेंट जिस तरह SKU कलर पेरेंट SKU में जी इसने कौन सा वो लिंक लगाया, कौन सी पिक डाली? पेरेंट में इमेज नहीं लगानी, पेरेंट की इमेज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो तो वही फिर मैं वेरिएशन में कंफ्यूज आ था जाएगा। इसमें। अगर इमेज, जी बिल्कुल, अगर इसमें चले गए हम तो वो तो वेरिएशन बन जाएगी ना। अगर इमेज लगा दी तो वो तो रेडी टू सेल हो जाएगी, बिकने के काबिल हो जाएगी चीज़। यस इम्तियाज साहब ठीक हो गया? मैं समझ गया, ठीक हो गया। वो आपने ठीक लिखा हुआ था, बस पिक्चर नीचे पेस्ट करनी थी, वो आपने ऊपर से सारा रेस कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो पिक्चर करनी थी मुझसे, इधर हो गया। चलो खैर है, यहाँ यहाँ से करनी थी ना, ये पिक्चर डैल करनी थी। चलो उसको कर लेते हैं हम, कोई नहीं फिर। Ctrl+G कर दें सर। जी ये कंट्रोल C हो गया। और अब हम इसको जाके देखते हैं गूगल में। कि ये आपकी पिंक कलर की वेरिएशन थी। गुड हो गया जी, बस ये इतनी सी बात है, ठीक है। आगे सारी पिंक चलनी है इसमें। हाँ सर, इन्होंने पिक्चर सही लगाई, मैंने देखी थी, और इन्होंने बहुत डिटेल में जो ये है पूरा असाइनमेंट बनाई है, मतलब जितने भी इसके अंदर ब्लॉक्स हैं वो सब फिल किए हैं। जी यहाँ अतुल भाई चेक मेरी करने भी का जो कल मकसद वाली ये है। असाइनमेंट थी ना, वो मैंने भी बड़ी डिटेल में बनाई थी, सारे ब्लॉग्स जो है ना वो फिल किए हुए हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये देखते हैं जी कौन सी वेरिएशन थी। ब्लैक आ गई, हाँ ये सेकंड वाली है। जी ब्लैक है, ठीक हो गया जी। इसके बाद है थर्ड वन। ज़बरदस्त हो गया इम्तियाज़ साहब। बस ये इसमें छोटी सी वो बात थी कि पेरेंट की इमेज नहीं लगानी, ठीक हो गया। इसके बाद आपने जो है वो एक्स्ट्रा लिख दिया, इसका वेरिएशन ठीक हो गया। कलर आ गया जनाब, बिल्कुल ये कलर थीम था, हमने साइज नहीं दिया हुआ था, तो ये भी ज़बरदस्त आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। थैंक यू। लेकिन साइज़ अगर आप लोग दे देते तो वो अच्छा होता अपनी तरफ से, क्योंकि साइज़ तो होना है ना, एक आइटम दी गई है। सर थोड़ा सा अच्छा आगे कीजिएगा। यहाँ ये जो जी कर रहा हूँ, ये जो अपडेट की ऑप्शन है, ये जो है अपडेट डिलीट वगैरह, ये अपडेट हम करते हैं जब हम न्यू वेरिएशन लगा रहे होते हैं, ठीक है।
अपडेट की ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हमने कुछ इसमें थोड़ा बहुत, ये हमारी पुरानी लिस्टिंग है, रद्दोबदल किया, तो फिर इसको जो है ना यहाँ से ये हो नहीं रहा, ठीक है, सर ये मेरे में वो भी करता है। होता है। इसमें अगर दो पहली ऑप्शंस आती हैं, इसके बाद एक आती है एडिट, अपना अपडेट पार्शली, यानी वो एडिट के ज़ुमरे में आती है, ठीक है। एक आती है आपकी उसके डिलीट, ये 3 ऑप्शन होती हैं इसमें। तो हम न्यू लिस्टिंग लगा रहे हैं, हमारी अपडेट ही होगी। ओके हो गया, ये सर डिस्क्रिप्शन अगर आ ये आप गई है। इसके बाद मैनुअली भी लिख रहे हैं फिर भी ठीक रहता है। अगर उधर से सिलेक्ट कर लें तो वो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन जो है ऑलरेडी, ठीक है, ये उन्होंने दिया हुआ है, मैनुअली दिया कि हुआ वो है, लेकिन हमारी यहाँ से आप टेम्पलेट ओपन नहीं होता। अच्छा चलो मैनुअल दे दें, वो कोई मसला नहीं। सर ये इशू आ रहा है, अच्छा, कुछ ये टेम्पलेट्स में ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं और कुछ में सिर्फ नंबर रेफरेंस लिखा होता है। वो आई डोंट नो वो किस लिए लिखा हुआ, टेम्पलेट में कोई फर्क है क्या? बस वो टेम्पलेट में यही है कि अगर किसी का ये नहीं होता, ऑफिस वगैरह का इशू होता है ना, तो किसी के हाँ हाँ पास हाँ, ओपन होता है, किसी के पास नहीं होता, वो इशू है। अच्छा, ये जो है ठीक। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर मैन्युफैक्चरर दे तो ठीक है, अक्सर होता नहीं है, हम इसकी जगह SKU देते हैं, वही अपने वाला। ओके हो गया, इस बात को समझ लें। ठीक हो गया। ठीक हो ठीक है सर। गया ना? हाँ, ये नोटेबल, ये बाकी नोटेबल बातें हैं, 5-7 बातें हैं, वो इंशाल्लाह मैं दोबारा कल भी रिपीट करवा दूंगा, ताकि इजी रहेगा सबके लिए। सर ये एक्सेल शीट अमेज़न टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता है, कोई चेंजिंग भी करता रहता है? चेंजिंग तो भाई हर बात में करता है, हर चीज़ में करता है वो, ठीक है, अपडेट तो आती रहती है। जैसे किसी और बंदे का छोटा सा ऐप हो, छोटी सी एप्लीकेशन हो, तो वो उसमें चेंजिंग करता है, तो अमेज़न क्यों नहीं करेगा भाई? एक गरीब सा बंदा होता है, वो भी लगा रहता है 6 माह साल बाद घर को ना कोई कोना खुदरा उसका सीधा उल्टा करने के चक्कर में, या कोई ना कोई वैरायटी देने के चक्कर में लगा रहता है, तो अमेज़न क्यों ना करे भाई? अमेज़न तो फिर अमेज़न है। और सर ये क्लियर हुआ एक्सेल अब ये? शीट आपने हमें सेंड की जी थी, तो हमें ये एक्सेल शीट अमेज़न की किस वेबसाइट से जाके मिलेगी, ताकि वो टाइम टू टाइम जो अपडेट करता रहता है तो हमें से मिलती रही है? भाई, ये सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है, ठीक है, वहाँ से जाके वो भी आपको दिखाएंगे। ये काम करना आप सीख लें, ये डाउनलोड करना भी सिखाएंगे सारा। और A+ कंटेंट जो है उसके मॉड्यूल बने बनाए होते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ लिखते हैं, लेकिन जो A+ कंटेंट है वो पिक्चर्स जो डालनी होती हैं वो वहाँ बने बनाए मॉड्यूल होते हैं, वहाँ जाके आप चलाते हैं और आपका काम चल जाता है, ठीक है, वो ऑटो होते हैं, तो वो भी दिखाएंगे आपको। अच्छा सर, ये टारगेट ऑडियंस जो इन्होंने फिल किया है, ये क्या चीज़ है, ज़रा समझाइएगा। मतलब ये टारगेट ऑडियंस में आपका होता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, मतलब मार्केट चिल्ड्रन कौन सी है? है, अच्छा, ये ना ऑडियंस, मतलब ओके बच्चे ओके। हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, ये इस टाइप का आता है, एज वाइज, मतलब वो टारगेट करना है हमने ऑडियंस को। नहीं तो इन्होंने लॉन्ग लाइफ मटेरियल लिखा है, रस्ट फ्री, तो ये तो फिर सही नहीं होगा। बस ये ये उनका ये डिस्क्रिप्शन दूसरी कहाँ आ है रही है सर? मेरे, बुलेट पॉइंट आ रहा है जनाब, बुलेट पॉइंट जो है ना वो शो हो रहा है यहाँ पे। ये 1 मिनट, ये ओके देखें आप, ओके, ठीक है, ये फ्री समझ है, आए? ओके जी जी जी। हाँ, ये अब बुलेट पॉइंट है इसमें, ठीक है, ये शो हो रहा है बुलेट पॉइंट इनका, लेकिन ये है 5th नंबर वाला बुलेट पॉइंट। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो आगे पीछे हो जाता है और वो हमारा सेल छोड़ देता है। ओके हुआ? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज़ थी, अच्छा ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक यूजेस कीवर्ड आप देखते हैं, ये मेन चीज़ है। अब यहाँ एंड पे ना, आखिरी और मेन चीज़, आप देखते हैं कि जैसे अक्सर आप देखते हैं कि कुछ गाड़ियों में ख़ास तौर पे ये जो इवेंट होते हैं ईद वगैरह इस टाइप के, ठीक है, वो पीछे डिग्गी में 2-4 बच्चे बैठे होते हैं और उन्होंने डिग्गी को ऊपर हाथ से उठाया होता है, तो जो सवारियां बच जाती हैं वो डिग्गी में डाल देते हैं घर वाले, छोटी मोटी बच्चे से। तो इसी तरह जो छोटे मोटे कीवर्ड होते हैं, आप समझते हैं ये काम के हैं, ये चलने वाले हैं, इस बेस पे प्रोडक्ट रैंक करेगी और वो टाइटल में भी फिट नहीं हो पाए
बुलेट में भी नहीं आए, आपके डिस्क्रिप्शन में भी नहीं आए, तो आप वो आपके स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स होते हैं वो आप यहाँ आकर दे जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। जी करें, जरूर जी करें। बिल्कुल सर। इसके अंदर ना सर ये है बैकएंड के सर्च अंदर हम टर्म्स, लोग कुछ कीवर्ड ये पढ़े हैं। जी जी हाँ बताएं। ये आए पढ़े हैं सर्च टर्म में कुछ ना, ये सर्च टर्म होते हैं। जी जी, ये बेसिकली अमेज़न के, ये हमारे शो नहीं होते, बेसिकली ये अमेज़न को पता होता है कि हमारे सेंट्रल में हम लोग जो कीवर्ड्स वगैरह ये बैकएंड के तौर पे हमने जो है ना वो रखे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बैकएंड के फॉर तौर एग्जांपल पे। कोई बंदा टॉवल के स्पेलिंग कोई बंदा लिखता है TOWEL, कुछ बंदा जल्दी में लिख देता है TOUL, ऐसे करके ना, मतलब एग्जांपल उन्होंने ये दी थी कि मतलब कोई बंदा सर्चिंग कर रहा है तो वो मिसाल के तौर पे अगर गलत स्पेल भी लिखता है तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज गलत लिख देंगे आपकी तरफ से कि कोई बंदा अगर उस चीज को भी सर्च करता है तो वो हमारी प्रोडक्ट को सामने शो कर दे बैक एंड पे, यानी कि अमेज़न को पता हो कि इस बंदे ने ये भी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि हम अब गूगल में देखें, ठीक है, ये हम लिख रहे हैं जनाब HTML डिस्क्रिप्शन, ये उन्होंने पीछे, अब हमने HTML डिस्क्रिप्शन का DE लिखा है, उसने आगे दे दिया HTML डिस्क्रिप्शन अमेज़न, ठीक है। अब देखें जी, इसको क्लिक करेंगे वो साइट आ जाएगी। ये बैक एंड पे उन्होंने ये कीवर्ड्स उल्टे सीधे हर तरीके से दिए हुए हैं। अब हम इसको देखते हैं जी बैक करके। अब हम डालते हैं जनाब डिस्क्रिप्शन टू HTML आ गया है, ओके हो गया। अब हम लिखते हैं जनाब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अमेज़न, ठीक है। अब ये दूसरे नंबर पे आ गया, करवा दिया इसमें, ये दूसरे, ये चीज होती है। मतलब हर तरह से आप उल्टा सीधा करके ना, एक आपका सेंटेंस है, फ्रेज है, उसको ना हर तरह से आप कपल बना के सिंगल करके लिखेंगे बैक एंड पे, तो वो जो बंदा लिखेगा सर्च टर्म में तो सर्च बार में तो वो सर्च हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, आप अपनी लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी लिस्टिंग कर रहे हैं और आपको लिस्टिंग में समझ नहीं आ रहा कि मेरी वो कैटेगरी कौन सी बन रही है, तो आप क्या करेंगे, अब पहले इधर देखें, ये जगह बैक टू रिजल्ट्स लिखा हुआ है, इधर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दिस प्रोडक्ट्स इसके अलावा, ऐसे ही है। जी सर, जी सर, जी ऐसे ही। अच्छा, आप आइसक्रीम स्कूप जनाब लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास, आपको समझ नहीं आ रही कि ये किस कैटेगरी में आएगा और जाएगा। आपने क्या करना है, आपने जाना है सीधा इसके टाइटल बार में, यहाँ पे, और यहाँ एक ये है REF, नज़र आ रहा है ये? जी सर। जी जी। ये रेफ से आगे जितना भी है ना, REF से, ये सारा इसको कर देना है सिलेक्ट और इसको मार देना है आपने डेल या बैक स्पेस। अब देखें यहाँ बैक टू रिजल्ट के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही है ना? जी नहीं लिखा सर, नहीं लिखा बिल्कुल। जी बिल्कुल। अब मैं एंटर करने लगा हूँ, यहाँ इसकी कैटेगरी आ जाएगी मुकम्मल तौर पे, सब कैटेगरी और क्या कुछ है। वो REF से आगे जो है ना, सिलेक्ट किया मैंने, वो डेल कर दिया। जी पढ़ें क्या लिखा हुआ है। जबरदस्त सर, समझ आ गई। कुकिंग एंड डाइनिंग प्लस किचन टूल्स एंड गैजेट्स आइसक्रीम स्कूप, ओके समझ आ गई सर। सो मेन कैटेगरी तो कुकिंग एंड डाइनिंग हो गया, डाइनिंग हो गया, फिर उसकी सब कैटेगरी हो गया किचन टूल्स एंड गैजेट, एंड देन उसके अंदर आइसक्रीम स्कूप आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ये हम बहुत लोग अच्छा टूल है, बहुत अच्छा बहुत टूल है। जबरदस्त सर बताया। हमें से पहले जो लिख रहे थे वो हम लोग किचन लिख रहे थे, होम एंड किचन लिख रहे थे, मेरे ख्याल से ऐसे ही लिख रहे थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखते जाएं। ये आपको मैंने मैसेज भी किया था कि ये कैटेगरी सर्च करना मैं आप लोगों को बताऊंगा, मुझे याद करवाना। कल मैंने कहा था लेकिन किसी ने एंड पे याद नहीं किया, आज मैंने मैसेज किया था लेकिन किसी ने याद नहीं किया। खैर, और ये देखें 10 अल्फा न्यूमेरिक चेक करें, ये B से शुरू होते हैं जनाब। ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है ज़रा इसको। B07TWGSRK। जी ये आपका एसन है, सही है, अमेज़न
ऐसे ना ठीक है ना। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये SN है। और इसके कितने फिगर होते हैं ज़रा जैन भाई बताएं बगैर गिने। 10 हो। चलो 10 गुड हो गया 10 जी। इसके जो है 10 कैरेक्टर्स होते हैं और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी जो है ये होता है B से शुरू होता है। हाँ जी ठीक। और SN हमें मुफ्त में मिलता है। और जब हमारी लिस्टिंग एक्टिव होती है ये अमेज़ॉन हमें देता है। ये अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक सर। ठीक हो गया। और ये यहाँ भी पड़ा है नीचे, ये ऊपर सर्च बार में होता है आपकी URL में, और ये यहाँ भी पड़ा है। ठीक हो गया। ये अब यहाँ से करते हैं कॉपी, इसको देखते हैं क्योंकि आगे हमने सारा काम ही हमारा इसी पे होना है। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद करना था। जी ये हम पेस्ट करते हैं, मैच करते हैं, सेम है कि नहीं ज़रा इसको देखें। सेम है। कौन? सेम है सर, बिल्कुल ऐसे नंबर बिल्कुल सेम है जो ऊपर लिखा था और जो नीचे से कॉपी किए। डन हो गया जी, डन हो गया जी बिल्कुल सेम है। समझ आ गई इस बात की। आपकी 3 ही चीज़ें हैं। आपका एक SN नंबर होता है, ये अमेज़ॉन देता है। और लिस्टिंग में आपने SKU बनाना है, वो हमारे इस्तेमाल के लिए है। ठीक हो गया। और आगे जनाब आपका है UPC, वो यूनिवर्सली है आपका। ठीक हो गया। वो हमने हम परचेज परचेज करना करते हैं। हाँ एक चीज़ हम परचेज करते हैं, एक हम खुद बनाते हैं, एक हमें अमेज़ॉन देता है। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक सर, गुड, समझ आ गई ज़बरदस्त तरीके से। और बाकी इंशाल्लाह कल इसको देखेंगे, थोड़ा सा ना नोट बनाएंगे हर चीज़ का। जैसे वो आपके टेम्पलेट है उसके जैसे जैसे कॉलम्स हैं उनको हम बनाएंगे कॉलम, और हर कॉलम में उसका नोट लिखेंगे। UPC के बारे में UPC के नीचे नोट लिखेंगे, और टाइटल के बारे में उसके खाने में नीचे कॉलम में लिखेंगे, और SKU का, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। यस सर वो सर। जो आपने टेम्पलेट जी भेजा सर है ओके। हमें इकरा वाला, उसमें जो है ना जी क्या एग्जाम्पल कह में रही हैं? मेंशन है सारा कुछ। सर जो आपने इकरा वाला टेम्पल हमें भेजा है ना टेम्पलेट, उसकी जो है नीचे एग्जाम्पल में सारा कुछ मेंशन है ओके ओके ओके। कि SKU में क्या आना है, प्रोडक्ट ID में क्या आना है, मतलब वो मेंशन किया हुआ एक एक चीज उसमें। लेकिन सही इसको बात अपने है। अपने 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 हाथ से लिख के इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को भेजूंगा बना के ना एक पिक्चर असाइनमेंट। तो आप लोगों ने ठीक है। अपने हाथ से पेपर पे लिखने हैं, उसी तरह कॉलम बनाने हैं, और उनमें हाथ से लिख के हैंड रिटन जो चीज़ होगी एक तो आपके पास सामने पड़ी होगी, वो उठते बैठते कभी ना कभी जो है ना आपकी आंखों से गुजरती रहेगी। और जो फाइल होती है वो वही तो आपकी फाइल ही लिस्टिंग है। होती है। जी वही आपकी लिस्टिंग है। और ये जो अंदर फाइल होती है ये तो फिर वो कहते हैं ना जनाब केस फाइल हो गया है, तो ये फाइल ही हाँ, हो सही। जाती है, ये फिर अंदर ही पड़ी रहती है। और बाकी ये ऐसे जो ही। लिस्टिंग ये आपकी स्वेचेस जो हैं इसको सुन लें। जी जी ये स्वेचेस ये आपकी अगर लिस्टिंग हो गई तो इनको मर्ज करना पड़ता है। ठीक है, सेलर सेंट्रल में जाके इन सब लिस्टिंग को, सब वेरिएशंस को, देन ये यहाँ नज़र आती हैं। अदरवाइज़ ये जो है बाकी जो पिंक दुनिया है इसकी आइसक्रीम स्कूप की अमेज़ॉन पर, तो इसने उनके साथ अपना कपल बना लेना था, चले जाना था। और ब्लैक ने ब्लैक की जमात में चले जाना था, ग्रीन ने ग्रीन की जमात में चले जाना था। लेकिन यहाँ मर्ज लिस्टिंग की है उसने जाके सेलर सेंट्रल में, तो तभी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके हुआ, क्लियर हुआ ये बात? क्लियर है सर। ये सर वो चाइल्ड जो होते हैं उनकी फिर जो है ना वेरिएशन को मर्ज कर देते हैं सर, उसको ऑप्शन जी आता है बिल्कुल देखो। ऐसे ही है। जी जी जी। तो ठीक हो गया जनाबे वाला, आज के लिए सर इतना ये ही। जरा एक कल बार रिपीट इंशाल्लाह। कर देना। जी कोई रिपीट करे ऊंची आवाज़? जैन भाई आप कर दें रिपीट, या हसन भाई कर दें, कोई जिनके पीछे शोर भी ना हो और आवाज़ भी सही क्लियर आए। इधर शोर है सर, जैन भाई आप करें। क्या करना है सर जी? फरोख भाई क्या चीज ये करनी है? मर्जिंग को, ये जो स्विच है ना इसकी मर्जिंग को जरा दोबारा भाई बता दें। अपना सवाल दोबारा जरा ले आए सामने मैदान में। कौन भाई थे?
सर ये मर्जिंग किसका म्यूजिक चल रहा है पीछे? ये जो था स्वैच इमेज के जरा स्वैच इमेज का सर ने बताया है कि अगर हम ये जो जिसके मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के कलर्स है ना, जैसे ग्रीन है, ब्लैक है, उसको हम अमेज़न के सेलर सेंट्रल के अंदर जाके एक ऑप्शंस होती है, उसके अंदर जाके इन सारी जो है ना वेरिएशंस को आपस में मर्ज कर देते हैं, ताकि वो फिर हमारी प्रोडक्ट एक जगह पे सारी वेरिएशंस शो हो जाएं। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी जस्ट एक कलर्स को, एक वेरिएशन को शो करवाएगा। Am I right? बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब हमारी पिंक वेरिएशन जो पिंक अदर सेलर के आइसक्रीम स्कूप पड़े हैं उनके साथ ये नजर आएगा। जी जी बोलें बिलावल। तलहा को समझ आ गई है? जी सर क्लियर हो समझ गया। आई है आपको? ओके हो गया। मतलब ये अगर हम इनको मर्ज नहीं करते अपनी वेरिएशंस को सेलर सेंट्रल में जाके, तो इनकी लिस्टिंग बिखर जाएगी अमेज़न पे जाके, हर एक कलर अपनी कलर की जो वेरिएशन होगी उसके साथ उठ खड़ा होगा। ओके ओके सर। जी सर ठीक हो गया। सर ये मर्ज वाला प्रैक्टिकल तब होगा जब हमारे पास अकाउंट होगा अमेज़न का। इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा जी भाई, जी इंशाल्लाह। हर चीज़ होगी। आपको जैसे लेके जा रहे हैं आप ऐसे ही चलें, इंशाल्लाह आप मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे। वो कहते हैं ना तबलीगी जमात वाले, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, ये भी इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी थोड़ा ये सर्च भी करें, अब YouTube सर्च भी करें, आपने सर्च करके भी बताना है कि कोई ऐसे भी कोई और बंदा किसी को पढ़ा रहा है, बता रहा है कि नहीं YouTube की दुनिया में या कहीं पर भी, ये भी मुझे बताना है। नहीं सर कोई भी नहीं है, और फ्री में सर तो कोई ये भी मैं नहीं है। सर्च कर चुका हूँ, ये ऐसा कोई भी नहीं बता रहा एक एक चीज। कल की ये ये भी असाइनमेंट है आप लोगों की, एक एक करके बोलें यार। सर जी पढ़ाने की तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे तो कोई मुफ्त लिफ्ट भी नहीं करा रहा जनाब, सही है ना? आप तो एक माशाल्लाह ग्रेट मैन है जनाब। चलो अल्लाह खैर करे, बस दुआ किया करें, और बाकी जो है सर आपने बीए के देखते हैं। नोट्स शेयर करने थे हमारे साथ। भैया वो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ कि मेरी अपनी भी मसरूफियात हैं। नोट्स अगर किसी के बने हुए मैं आपको दे दूँ तो उसका फ़ायदा नहीं है, मेरे पढ़ाने और उनके नोट्स में तजाद होना है। ठीक है, मैंने खुद ही उसको वो करना है, टाइपिंग हुई पड़ी है, हर चीज़ हुई पड़ी है, लेकिन उसमें से एडिटिंग करनी है, जितनी भी उसकी मतलब उर्दू वर्जन है उसको एडिट करना है, वो बैठ के मैं एडिट करूँगा। फिर है मेरी अपनी कुछ मसरूफियात भी हैं और साथ में प्रॉपर्टी का काम भी है, तो उसको भी देखना होता है, और आपको पता ही है फिर। तो मैं ज़रा फ्री हो लूँ, इंशाल्लाह नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है सर, अपनी सहूलत देखें फिर करवाएं हर जी जी सहूलत भी देखनी है, और वो कहते हैं ना उस्ताद जी वाला काम भी करना है। हर चीज़ में ऐसे ही दे दूं आप भाग जाएं, आप कहेंगे भाई हम आए भी खुद के और गए जा भी खुद रहे हैं, ठीक है ना? तो ये भी हो जाता है ना। ये पाकिस्तान है सर पाकिस्तान है। मैं बड़े अच्छे तरीके से, मैं एक सोशल बंदा हूँ, मैंने खिदमत की है हर लेवल पे बैठ के। प्लॉटिंग किस जगह पे कर रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन है वो कंटेंट राइटिंग से वो आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आपने डिस्क्रिप्शन लिखवानी है तो वो कहाँ से आप कौन कहाँ से मिलेगा? आप खुद कौन कहाँ लिखेंगे? से? वो जो डिस्क्रिप्शन में आप कहते हैं ना कंटेंट राइटर है वो लिखता है, वो कहाँ से आपको वो मिलेगा? भाई फाइवर पे चले जाएं, कहीं भी ना जाएं, दुनिया जहान का कोई सवाल हो। आज एक मीटिंग थी तो उसमें हमारे साथ एक लेडीज़ थी, तो उनको जो है ना एक हमारे दोस्त ने कहा कि बस सर मैं बिज़ी था, तो उस बात हुई कि आपने लिफ्ट नहीं कराई ना, तो 10 दिन हो गए हैं। तो उसने कहा कि नहीं सर बस आपको पता ही है, वो एक जो है ना काम से फारिग होते हैं, दूसरा कट्टा खुल जाता है। तो वो जो लेडीज़ थी हमारे साथ, उनको ना वो कट्टे का इल्म नहीं था कि कट्टा क्या होता है। मैं आपको स्क्रीन मेरी शेयर है ना? हाँ जी जी बिल्कुल। मैं करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने उसको कहा आप गूगल करें जी कट्टा, उसने कट्टा गूगल किया, ये कट्टा आ गया।
ठीक है। तो कहती है अच्छा ये ये कट्टा तो होता है। इंडियन कट्टा आ गया। सर कट्टा तो चीनी का कट्टा भी तो होता है। जी जी, वो हर चीज होती है। तो वो कह रही थी कि मैंने समझा कि गठड़ी को जो है ना कट्टा कहते हैं। तो हमने कहा भाई नहीं, गठड़ी को कट्टा नहीं कहते। तो बात ये है कि कोई भी आपका सवाल हो गूगल आप कर ये ले। गूगल में कट्टा लिख सकते हैं, वो आ सकता है। तो दुनिया जहान की कोई चीज आ सकती है, और अमेज़न से रिलेटेड क्यों ना आए, ये हो सकता है भला। सही है सर, आप सही समझ है। आइए। बिल्कुल अब बिल्कुल। जो भी कट्टा खुले आपने गूगल में जाके बांधना है उसको, इंशाल्लाह वो बंध जाएगा। ठीक है सर। हाँ, तो सर ये आप आप सर्च किया करें। क्या कह रहे हैं? सर आप डिस्क्रिप्शन भी लिखवाना सिखा सकते हैं आप, किस तरह लिखते हैं। सर वो हर वीडियो चीज बनी हुई है ना। सीख जाएंगे। थोड़ा सा जो है ना नहीं आसरा सर, करें। आपने पहले लेक्चर दिए इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन तो पे, और ये ये जो चीज़ है, जब गूगल में लिखेंगे डिस्क्रिप्शन किस से लिखवानी है या फलां प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, तो वो आ जाएगी। आप उसमें एडिशन करें, एडिट करें उसको, और बस इतनी सी बात है, अगर आपको खुद कुछ नहीं आता। फारूक साहब मैं इन बच्चों को पिछले साल नाम दिए। फारूक साहब मैं ये जरा मेरी बात सुन लें जी सारे। जरूर इम्तियाज साहब, करें ऐड करें और फिर अच्छा एंड करते मैं हैं। बताऊँ, मैं चूंकि एक फौजी हूँ, तो हम ना, हमें जब कोई असाइनमेंट मिलती है ना, तो हम कहते हैं भाई असाइनमेंट मिल गई है, तो पिछली पुरानी को 10-15 असाइनमेंटें लेके आओ पुरानी। उनको इकट्ठा करते थे, उनको इकट्ठा करके अपनी उनमें से एक बना लेते थे। फिर हम कहते हैं ये जनाब एक असाइनमेंट हमने मुसलमान की है। तो ये मिसाल मैंने इसी तरह 10 प्रोडक्ट्स हैं, 10 प्रोडक्ट्स की आप 5 की डिस्क्रिप्शन सामने रख लें, उनकी रीफ्रेजिंग करें और अपनी डिस्क्रिप्शन बना के उसको फिर HTML से वो कर लें, अपनी बना दें। ना वो प्लेजरिज्म होगा, ना ही आपके ऊपर कोई और कोई आपको चेक कर सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें, आपने आइसक्रीम स्कूप लिखा, और ये चीज़ भी समझ लें, चलो ये भी उसके आ रही है खाते में। ये यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, पढ़ें। सर 1 to 48 of 297 रिजल्ट फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम स्कूप के 297 रिजल्ट्स इनके पास हैं, जिसमें 1 to 48 स्क्रीन पे शो हो रहा है। जी, ये फ्रंट स्क्रीन पे जो अभी हमारे पास ये है, इस पे 48 शो हो रहे हैं, 1 to 48, और 297 297 बंदे या सेलर बैठे हैं, माइक म्यूट रखें के बाद ऑन। तो यहाँ पर 297 सेलर बैठे हैं, 297 दुकानें बनी खड़ी हैं। तो 297 में से अगर आप अपनी एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं निकाल सकते, पैदा नहीं कर सकते, वर्ड का चुनाव नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें समझ आ गई एनेबलर्स आप? वाले ये कहते हैं कि आप जो है ना वो टॉप, यानी पहले जो 2 पेजेस है ना उनके अंदर टॉप 10 प्रोडक्ट्स, यानी जो है ना मतलब टॉप 10 के जो बिल्कुल बंदे हाँ, हैं उनको टारगेट करें आप। उनको जो है ना वो टारगेट करें। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है उनका रेवेन्यू अच्छा होगा, उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, कीवर्ड्स रैंकिंग उनकी अच्छी है, सारे मामला उनके बेहतर हैं। अब उनमें भी आपने स्पॉन्सर वाली नहीं देखनी, जो चीज़ें स्पॉन्सर हैं नहीं आपने देखनी, दूसरी देखनी। एसपी डेल करना है। लेकिन ये बात आगे चली जाएगी कि एसपी क्या होता है, स्पॉन्सर क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है, इसको बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, उसमें जी जी जाके ना बिल्कुल ठीक है, ठीक अपना है ठीक है हंटिंग में। ठीक है ठीक है सर। क्योंकि ये ओके, फिर बच्चों का तो कुछ नहीं नहीं ठीक है, जाता, वो वो खिचड़ी सवाल पक जाएगी। ठीक सवाल ठीक है, हाँ, खिचड़ी नहीं वो पक आपने जाएगी। सर्चिंग की थी ना, तो इस वजह से हम बता रहे थे इतने पेजेस, तो मेरे वो माइंड में सवाल बात आ गई, मैं कहा चलो मैं शेयर कर जी दूं। जी, बिल्कुल नहीं, वो तो ऐसे ही है। आपने टॉप 10 नहीं देखने हैं या 20 देखने हैं, यानी कि टॉप के जितने लोगों में से आपकी डिस्क्रिप्शन निकल आए। और इसके अलावा जितने पीछे ऑर्गेनिक वाले पड़े हैं, वो भी बड़े अच्छे लोग पड़े होते हैं, अच्छे सेलर होते हैं, उनके ऐसे ही है। वर्ड भी अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी लेकिन उसमें से आप वर्ड का चुनाव करें, ये नहीं है कि आप सेंटेंस उठा रहे हैं या फ्रेज उठा रहे हैं, जी जी ये बिल्कुल बात ऐसे ही, गलत हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही है। हाँ, वो उनके कीवर्ड्स उठाने होते हैं, फिर उनको लिस्ट बिल्कुल करके ऐसे। उनके अंदर से फिर आपने जो आपके मतलब ऑलरेडी लिखे होते हैं वो कीवर्ड्स वो खत्म करते हैं, फिर आपको वो मिलते हैं। उसके बाद फिर आपने चुनाव करके फिर आपने अपने जनाब वो बनाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये मिनिमम रिजल्ट्स हैं जनाब, ये बहुत कम सेलर बैठे हैं इसमें। आप हम जी किसी और चीज़ में जाते हैं, हम हेलमेट देखते हैं, ठीक है। ग्लव्स देख लें, आप मोटर बाइक का है- ग्लव्स देख लें, कुछ देख लें, जी 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 जी, और 2000 आ ये गए। देखें जी,
2000 सेलर बैठे हैं इसमें, ठीक है। अभी देखें आप हेलमेट देख लें, पहले भी हेलमेट ही किया था। पहले हेलमेट था। हाँ जी जी उसमें भी 2000 जी थे। सर पहले भी हेलमेट ही। मैं कहा पता नहीं क्या बताएं कर ना रहे। भाई, आज टॉवल कर लें, मैं टॉवल। हम लोग देख सफर रहे। ज्यादा किया है और रेस्ट नहीं किया नहीं नहीं है मैं क्या पता बिल्कुल। नहीं। सर मैं गर्मी ज्यादा। नहीं सोच रहा था, मैंने कहा शायद कोई और चीज बताने लगे। अल्लाह अकबर। ये अच्छा जी। फारूक साहब और जैन, आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि कल प्रेसिडेंट्स हाउस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ई कॉमर्स के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट को एक ब्रीफिंग दी है जिसमें ये जितने भी अमेज़ॉन के सेलर्स हैं उनके पॉइंट्स को हाईलाइट करके कुछ उन्होंने गुजारिशात पेश की हैं। वो मैं जी ठीक है, अगर आप कहें तो मैं वो बताएं बताएं सर, बता दें, हम तो अच्छा फ्री हैं, बताएं कोई सर मसला नहीं। बताएं, अब अच्छा महफिल लगी बता हुई है दें तो बता दें। अच्छा वो भाई जी, पहला ये बता दें। टम्बलर में 3000 रिजल्ट्स हैं जी। अब बताएं, आप बात शुरू अच्छा करें इम्तियाज भाई उसमें इंशाल्लाह। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अमेज़ॉन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये रूल है, पॉलिसी है कि आप पैसे पाकिस्तान में तो मंगवा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर नहीं भेज सकते। सही है। पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए वो कहते हैं ना कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है। वो पेपॉल की जरूरत जी पाकिस्तान में इसलिए है कि हमें पैसे बाहर भिजवाने हैं उसके थ्रू। अब वो जी पाकिस्तान जी सही स्टेट है। बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है कि उससे भेज सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी ई कॉमर्स की जो पॉलिसी है उसको रिवाइज करें पहले तो, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी होनी है। तो जितने भी अकाउंट्स सेलर्स अकाउंट वाले होंगे उनको भी वेब कॉप जो वी बॉक है वो भी इशू किया जाए। लेकिन वी बॉक जो है उसकी एक कॉस्ट है, तकरीबन कोई 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया लग जाता है वी बॉक लेने में इसकी। वो क्या तो होता है जी पहले वो तो। होता है वेब बेस वन कस्टम। ये इंपोर्ट एंड अच्छा जी एक्सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। इसमें कस्टम्स इन्वॉल्व है, कस्टम ऑफिस इन्वॉल्व है। जो ज़ाहिर है जो ओके चीज़ें आप इंपोर्ट करनी है एक्सपोर्ट करनी है फिर उसके लिए चाहिए होगा। ठीक है। नंबर 1, ठीक है जी। आप स्टेट बैंक को बोलें कि वो हमें जो पेमेंट बाहर भेजनी है ना उसके लिए हमारा तरीकाकार सिंपल करें। दूसरा, दूसरे माइक म्यूट रखें प्लीज अपना। अच्छा दूसरा जो वी बॉक है वेब जी जी बेस जी वन कस्टम, वो ओके अमेजोन सेलर को आसानी से मिल जाए, वो उसको प्रोसीजर भी वाजे करें, ठीक है। फिर दूसरी ओके चीज ये है कि डॉलर की कीमत ऊपर नीचे जो होती है इसको भी ठीक ये है। अमेजोन सेलर जिनके अकाउंट होंगे उनको भी फर्क पड़ेगा, तो उसको भी स्ट्रीमलाइन करें। और प्लस जितने भी अमेजोन के सेलर्स अकाउंट होल्डर हैं उनको सब्सिडी दी जाए कि वो जब ज़ाहिर वो चीज़ डॉलरों में लेन देन होगा और प्लस जो पाकिस्तान से इंटरनेशनली हम जब चीज़ वो भेजते हैं वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से अगर गई तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए फिर वो सब्सिडी भी देनी चाहिए सही है। गवर्नमेंट। जो जितने भी सेलर्स है ना अकाउंट वाले पाकिस्तान को उनको देनी चाहिए। तो ये और इसके ऊपर फिर वो उस मीटिंग में उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इसको एक तो एक्सपेडाइट करेंगे और दूसरा ये जो है आपके रिकमेंडेशन सजेशंस हैं इनको जल्दी इन पे काम करेंगे। लिहाजा इस पॉलिसी को मटेरियलाइज और मेच्योर होने दें। अब वो लोग जिनके ऑलरेडी अकाउंट हैं इंग्लैंड में बने हुए हैं और अमेरिका में बने, वो तो काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनकी पेमेंट जितनी भी है वो किसी बंदे के नाम पे है वहां पर, या अमेरिका में या यूरोप में या इंग्लैंड में। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान में सेलर अकाउंट बना लें तो उनको फिर हाँ इन प्रॉब्लम
को फेस करना पड़ेगा जब तक के ई कॉमर्स की पॉलिसी रिवाइज नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर ऐसे ही सबसे है बड़ी चीज ये है कि जब ड्रॉप जी शिपिंग होती है तो उसमें गुड्स भी पाकिस्तान में नहीं आती, यहाँ से पेमेंट बाहर जाती है और वहाँ से पेमेंट जो है आपके अकाउंट में भले बाद में आ जाए, लेकिन जब गुड्स नहीं आती तो वो पेमेंट आपकी बाहर जा नहीं सकती। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर डिस्कशन चल रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए हमारे जो सर हैं या सीनियर हैं उन्होंने कहा है कि आप अभी अकाउंट ना बनाएं, ठीक है। हम देख रहे हैं हर चीज़ को, तो जब ज़रूरत पेश आएगी हम भी बनाएंगे, ठीक है, और आपको भी खुद कहेंगे कि बनाएं, आप राब्ते में रहें। ये तो फिर फारूक भाई वो साहब हो गया ना कि दूध हमें दे दिया है। तो अब नहीं नहीं मिसाल बड़ी बुरी इंशाल्लाह है मतलब नहीं इंशाल्लाह ये देंगे, वो करेंगे, हाँ क्योंकि उसमें सही है पाकिस्तान का भी फ़ायदा है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें जी पाकिस्तान जी का भी फ़ायदा है, इंशाल्लाह होगा, अच्छे की उम्मीद रखें तो अच्छा होगा। जरूर इंशाल्लाह, वो तो जरूर इंशाल्लाह अच्छी इंशाल्लाह बात है। जहाँ डिस्कशन शुरू हो गया तो फिर कोई ना कोई हल भी निकलेगा इंशाल्लाह उसका। नहीं जी जब निकलेगा, अमेज़न अब पाकिस्तान में दुनिया आ गया तो फिर उसका आगे बिल्कुल निकलेगा जी, दुनिया सारी आगे जा रही है, हम पीछे जाएंगे तो फिर क्या होगा, इंशाल्लाह नहीं ज़रूर नहीं निकलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह खैर करे, फिर आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल में। हाँ जी बहुत शुक्रिया थोड़ा जी थोड़ा आपकी इन्फॉर्मेशन का जिस भाई ने ये शेयरिंग की है। जी माशाल्लाह, इम्तियाज़ इम्तियाज भाई भाई हमारे एक्टिव और सीनियर बंदे हैं, और फिर मज़े की बात है कि ये जो है ना फोर्सेस से रिलेटेड हैं, तो ऐसा बंदा फिर एक्टिव भी होता है। कमांडर है जी कमांडर। जी जी, बस कमांडर हैं हमारे, तो ये क्या सीन इम्तियाज बात भाई है। है क्या आर्मी बात से है। रिलेटेड हैं। इम्तियाज भाई आर्मी से तल्लुक रखते हैं। नहीं मैं नेवी आई से थिंक नेवी 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 से। से हैं जनाब। ठीक हो गया इम्तियाज़ भाई, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल और सर जी देखते हैं मज़ीद थैंक यू चीज़ें। जी कल इंशाल्लाह थैंक यू जरूर वेरी ओके क्लास जी, करते हैं जी करते हैं मिलते हैं ओके जी, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच जी अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। और फिर ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।